एक ऐसा डॉग जिसका इतिहास बहुत ही ज़्यादा खून खराबे वाला रहा है, बहुत ही ज़्यादा खून खराबे वाला रहा है। उसको एक समय में तलवारबाज डॉग भी कहा जाता था। डॉग वर्ल्ड में वो तलवारबाजी में बहुत एक्सपर्ट था। इन मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि वो तलवारबाजी करता था, कहने का मतलब ये है वो फाइटिंग के अंदर बहुत अच्छा था। कैसे उसकी जर्नी स्टार्ट हुई एक फाइटिंग डॉग से और एक फैमिलियर डॉग बनने के अंदर, इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। डॉग ब्रीड है बुल टेरियर। बुल टेरियर जिसका जो इतिहास बहुत ही हिंसक खून खराबे वाला रहा है। ठीक है, जो बुल टेरियर का जो विख्यात हुआ था वो 19वीं सदी के अंदर हुआ था। ब्रिटेन के जो ब्रीडर थे उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है बुल टेरियर को बनाने में। बुल टेरियर को बनाने के लिए जिन डॉग ब्रीड का इस्तेमाल हुआ, यूज में आई, उनमें से कुछ डॉग ब्रीड के मैं नाम बताता हूँ। वो थे टेरियर डॉग्स, ब्रिटेन के जो ओल्ड फाइटिंग डॉग्स थे वो थे, ठीक है, डॉल्मेशियन उसमें शामिल था, और इसी तरह के और भी काफ़ी जो डॉग्स थे जिनकी क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा बुल टेरियर बना। अब वहाँ बुल टेरियर बन गया, ठीक है, लेकिन वहाँ एक कानून था कि आप डॉग के ईयर क्रॉप नहीं करवा सकते। वो कानून आज भी है, इंडिया में भी वो कानून है। तो वहाँ के जो ब्रिटेन के एक शहर में एक ब्रीडर थे जिनका नाम था जेम्स। उन्होंने क्या किया कि बुल टेरियर को जब बनाया तो उनके कान इस तरीके से विख्यात किए सिलेक्टिव ब्रीडिंग के कारण, ताकि उनके कान बचपन से ही खड़े रहे। तो हम देखते हैं कि जब बुल टेरियर को, तो उसके जो कान है वो अपने आप खड़े मिलते हैं। उसका जो फेस है वो एक अंडाकार हम बोल सकते हैं, या फिर पैरट शेप के अंदर उसका फेस होता है, लंबा निकला हुआ, थोड़ा आगे से झुका हुआ। वो फाइटिंग डॉग इतना ज़्यादा अच्छा है फाइटिंग के रूप में कि जैसे पिटबुल का जो हिस्ट्री थी कि एक बाड़े के अंदर बुल या बियर छोड़ दिए जाते थे और फिर पिटबुल छोड़ दिए जाते थे बुल बेटिंग, बियर बेटिंग जैसे गेमों के लिए, इसी तरह से जो बुल टेरियर था उसका भी यूज में आता था इन सभी कामों में। बुल टेरियर जो डॉग ब्रीड है ना, वो इतनी सुंदर थी, पूरी वाइट थी। आज हम देखते हैं कि काफ़ी डिफरेंट कलर आ गए हैं बुल टेरियर में, लेकिन जब बुल टेरियर बना था तो पूरा वाइट था। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी बहुत ही ज़्यादा, बचपन से ही डेफनेस की प्रॉब्लम आ रही थी बुल टेरियर के अंदर। जब छोटे बच्चे होते थे, मान लो एक फीमेल के 6 या 7 बच्चे हो जाते हैं, उनमें से ज़्यादातर डेफ ही आते थे, ठीक है। फिर वहाँ के ब्रीडर्स ने इनमें थोड़े अलग कलर डालने चालू किए, जैसे कि जो बुल टेरियर है, कोई बहुत ही रेयर केस होता है कि प्योर वाइट बुल टेरियर और उसके कान जो है वो एकदम सही हो, उसको अच्छे से सुनाई देता हो। अदरवाइज अगर आप बुल टेरियर लेते हो तो जैसे थोड़ा कान के ऊपर काला धब्बा आ जाए, या एक आँख के ऊपर आ जाए, या थोड़ा पूंछ के ऊपर आ जाए, तो उस कारण क्या होता है कि उनमें डेफनेस की प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। जब हम बात करते हैं कि 1888 के अंदर जो ब्रिटेन के अंदर एक क्लब बना था, बुल टेरियर क्लब ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, वहाँ बुल टेरियर को एज ए प्योर ब्रीड मान्यता मिल गई थी 1888 में। तो इसका बहुत ही पुराना इतिहास रहा, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव डॉग रहा, ठीक है। फाइटिंग डॉग बहुत अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे फाइटिंग के ऊपर बैन लगने लग गई। हर जगह से जो ये खूनी खेल है, ये कानूनन अपराध होने लग गए समय के अनुसार जैसे चेंजेस आए, ठीक है। तो एनिमल फाइटिंग बंद होने लग गई। जो वहाँ के जो एनजीओज थे, ऑर्गेनाइजेशंस थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई कि एनिमल फाइटिंग नहीं होनी चाहिए, ये एक बहुत ही गलत चीज़ है, इन पे जानवरों के ऊपर भी अत्याचार होता है, और जो देखते हैं वो लोग भी हिंसक होते हैं। क्योंकि आप कभी नोट कीजिए, जब आप कोई ऐसी चीज़ देखते हो जहाँ खून खराबा है, तो आप भी अंदर से हिंसक बनते जाते हो, ठीक है। इसलिए उस चीज़ को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। अब बंद करने के बाद जब एनिमल फाइटिंग बंद हो गई, तो बुलडॉग की जो बुल टेरियर थे, बुलडॉग थे, पिटबुल थे, इनकी जो नस्ल थी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा खतरा मंडराने लग गया, क्योंकि ये विलुप्त होने लग गए थे। ये काम इनका फाइटिंग का था, इसलिए लोग इनको रख लेते थे, पैसा कमा लेते थे, ठीक है। अब जब फाइटिंग ही बैन हो गई, तो अब ये डॉग ब्रीड लोग ज़्यादा रखते नहीं थे, क्योंकि ये एग्रेसिव बहुत ज़्यादा थे, फैमिलियर डॉग नहीं थे। ना पिटबुल फैमिलियर था, ना बुल टेरियर फैमिलियर था, ठीक है। फिर ब्रीडर्स ने, जो लोग ये डॉग को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, जो चाह रहे थे कि ये डॉग जिंदा रहे, उन्होंने इनमें थोड़ा और चेंजेस किया, ठीक है, और इनमें क्रॉस ब्रीडिंग हुई, जिस कारण जो इनका टेम्परामेंट है वो कम किया जाए, एकदम कूल किया जाए, जिससे ये फैमिली में अच्छे से रह सके। तो धीरे धीरे सिलेक्टिव ब्रीडिंग के कारण काफ़ी समय तक इस चीज़ पे काम किया गया। तो आज के समय में बुल टेरियर या पिटबुल जैसी डॉग ब्रीड लोग घर में इजीली रख लेते हैं।
लेकिन आज भी कई ऐसे केस आ जाते हैं क्योंकि कहीं ना कोई बुल टेरियर या पिटबुल ऐसी ब्लड लाइन का आ जाता है जो फाइटिंग डॉग हो, ठीक है, तो वो घर में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, सोसाइटी में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए कहा जाता है यदि आप ऐसी फाइटिंग डॉग ब्रीड रख रहे हो या जिनका इतिहास रहा है फाइटिंग के अंदर, आप बहुत ही सोच समझ के और एक अच्छी ब्लड लाइन का पपी लीजिए ताकि वो घर में अच्छे से रहे। तो बुल टेरियर बहुत ही अच्छा डॉग था, एक फाइटिंग डॉग था, इतना अच्छा फाइटिंग डॉग था कि इसको डॉग वर्ल्ड का तलवारबाज भी कहा जाता था। तो आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा फाइटिंग डॉग था। आज ये फैमिलियर भी बहुत अच्छा है, गार्ड भी अच्छे से कर लेता है, इसका साइज कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े साइज का होगा। मेंटेनेंस की बात करें तो एकदम लो मेंटेनेंस डॉग है, क्योंकि ज़्यादातर जो फाइटिंग डॉग होते हैं वो एकदम लो मेंटेनेंस डॉग होते हैं, ठीक है। हाँ, खाने पीने के शौकीन है तो आप इनकी डाइट का अगर प्रॉपर ध्यान रखते हो और इनको अच्छे से वर्कआउट करवाते हो तो ये बहुत ही बेस्ट रहेगा आपके घर के लिए। लेकिन अगर आप सोच रहे हो इसको फ्लैट में रखने के लिए, तो फ्लैट में रखने के बाद क्या होगा कि आपके सोफा, बेड इनको फाड़ देगा, परेशान ज़्यादा करेगा, क्योंकि जो इसका एनर्जी लेवल है वो बहुत ज़्यादा है। टेरियर ग्रुप का डॉग है, जितने भी टेरियर ग्रुप के डॉग हैं वो सारे हाई एनर्जेटिक डॉग हैं, तो उनको बड़े घर में रखा जाए, ठीक है, तो ही ज़्यादा बेस्ट होता है। अदरवाइज वो सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। जैसे मान लो आपके पड़ोस में किसी को बाइट कर लेता है, या सोसाइटी में आप इसको घुमाने ले जा रहे हो, नीचे छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर बाइट कर लेता है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपके लिए हो सकती है। इसलिए टेरियर्स जो डॉग हैं या फाइटिंग डॉग्स हैं या बड़े गार्ड डॉग हैं, उनको आप बड़े घर में ही रखिए, यहाँ आपके पास थोड़ा बैकयार्ड हो, जिसको आप अकेले वो घूमता भी रहे तो कोई दिक्कत ना हो। ऐसी जगह पे रखोगे तो ही ये डॉग ब्रीड कंफर्टेबल रहेंगे। कोई कंफ्यूजन हो रहा है, कोई डाउट आपके दिमाग में आ रहा है कि कौन सी डॉग ब्रीड आपको रखनी चाहिए, या किसी एनिमल से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल पे बने रहिए। इस चैनल पे हम डॉग की हिस्ट्री की भी बात करते हैं, प्रेजेंट की भी बात करते हैं, फ्यूचर उसका कैसा रहेगा या किस तरीके से हमें उसका फ्यूचर बदलना चाहिए उसकी भी बात करते हैं। तो इस चैनल पे बने रहिए।